हरिशंकर शर्मा जी। भगवान के प्यारे जन भक्तजनों का संग भगवान की प्राप्ति का उद्देश्य हृदय में प्रकाशित करता है। इसलिए मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है, पर ये क्षण भंगुर है, उसमें भी दुर्लभ है भगवत प्रेमी महात्माओं का संग। यदि महात्माओं का संग मिल गया तो भगवत प्राप्ति का उद्देश्य हमारा दृढ़ हो जाता है। बड़े समझ पा रहे हैं। अब रही सिद्ध संतों की बात, महासंगस्तु सुदुर्लभो, देवर्षि नारद जी ने कहा महापुरुषों का संग बड़ा दुर्लभ है। उमा संत समागम शमन लाभ कछुआन, लेकिन अगम्यों निर्वाह कर पाना बड़ा कठिन है, उनको पहचानना बड़ा कठिन है। अब कोई विद्यार्थी टीचर की योग्यता कैसे जान सकता है? विद्यार्थी कि इन मास्टरों में कौन सा प्रवीण मास्टर है, उसकी योग्यता है क्या कि जान पावे? कोई प्रिंसिपल टीचर की योग्यता जान सकता है, क्योंकि वो ज्यादा पढ़े लिखे पदवी में है, वो जान सकता है। ऐसे ही भगवान या भगवत प्राप्त महात्मा वो जनाना चाहे तो जान सकते हो, नहीं तो बाहरी कोई लक्षण नहीं, बाहरी लक्षणों से जान ही नहीं सकते। सोई जानई जेहि देहु जनाई, जानत तुम्हें होए जाई। बाहरी लक्षण तो 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए तो स्वांग किया जा सकता है, लेकिन साधुता कुछ लक्षण शास्त्रों में बाहरी बताए गए हैं। पहला है तितिक्षवा, बहुत सहनशील, जो काम वेग को, क्रोध वेग को, अहंकार के वेग को, मद मान मोह सबके वेग को सह जाए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। तितिक्षवा कारुणिका, महान करुणा हृदय में भरी हुई, उसको कैसे जानोगे? बाहरी लक्षणों से थोड़ी जानोगे। पहली पहचानते हैं जिनके दर्शन मात्र से हमारे हृदय का परिवर्तन होने लगे। संत दरस जिम पातक तरह पहला, और दूसरा कहीं संभाषण हो जाए तो जीवन का परिवर्तन हो जाए। जिनके देखने से ऐसा लगता है मैंने देखा तो पहली बार है, लेकिन ऐसा लगता है बहुत बार देख चुका हूं, ये अपने हैं। और जिनके समीप बैठने से दर्पण की तरह अपने दोष दिखाई देने लगे और मन में संकल्प बनने लगा आज से पाप नहीं करूंगा, आज से बिना उपदेश के अंदर आने लगेगा आज से गलती नहीं करूंगा। संत समागम सीधे दुर्गुणों का त्याग कराकर भगवत प्राप्ति के लिए। कुछ बाहरी ऐसी लक्षण है जिनसे हम संतों को पहचानने की चेष्टा करते हैं, बकाया वास्तुता स्थिति प्रज्ञ ही स्थिति प्रज्ञ को पहचान सकता है, दूसरा नहीं। और जी कुछ ऐसे लक्षण जिसमें हम जैसे मतलब जिनको इतना ज्ञान नहीं है वो थोड़ा पहचान पाएंगे। हाँ, सबसे भूसा में तो पाखंड भी तो है ना, आज की चर्चा में नहीं सुना, पाखंड भी तो है ना। हाँ, तो जब तक ये श्लोक सिद्धांत जीवन में ना दिखाई दे तब तक अपने को और दूसरे को हम संत नहीं मान सकते। 15वां अध्याय गीता जी का जो श्लोक है, निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगै गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। जिसके अंदर मान नष्ट हो गया है, सबहि मान प्रद आप अमानी, मान नहीं है तो अहम मूल होता है मान का, जिसका अहंकार नष्ट हो गया है, और मोह नहीं है जिससे किसी से, जो ममता रहित है। अद्वेष्टा सर्वभूतानाम मैत्रः करुणैव च निर्ममो निरहंकारा सम दुखा सुखा क्षमे। किसी से भी द्वेष नहीं है, किसी से भी राग नहीं है, सबसे प्यार है पर ममता किसी से नहीं, सबकी सेवा है पर अहंकार नहीं। निर्माण अमोहा, मान रहित और मोह रहित। और जित संग दोषा, हर भोग विलासिता उसके पास है लेकिन उसका मन किसी भोग के भोगने में बिल्कुल राजी नहीं है। जो संग दोष रहित है, किसी भी तरह के विषय व्यक्ति वस्तु स्थान का प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता है, वो संग दोष रहित है, क्योंकि वो आत्म स्वरूप में स्थित है। अध्यात्म नित्या आत्म स्वरूप में स्थित है। विनिवृत्त कामा, जिसकी सारी कामनाएं निवृत्त हो चुकी हैं, कोई कामना नहीं।
द्वंद्व विमुक्ता, जो मान अपमान, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन द्वंद्वों से जो विजय प्राप्त कर चुका है, सुख दुख में जिसका समान भाव है, वो परम पद को प्राप्त, भगवत प्राप्त महात्मा है। अगर ये नहीं तो अभी साधक हो सकता है, भगवत मार्ग में चलने का प्रयास कर सकता है, पर वो सिद्ध महापुरुष नहीं है। और ये तो बाहरी बातें हैं, और भगवान जना दे तो जान जाए, नहीं तो महापुरुषों को जानना बड़ा कठिन है। संतों की कुछ ऐसी बाहरी चेष्टाएं भी होती हैं जिनसे आप जान ही नहीं सकते संत हैं। इसीलिए पाखंड का वो जोर, बहुत जोर से प्रवेश हो गया, क्योंकि छुप जाता है ना। जैसे मठा में कितना पानी मिला लो, नहीं, दूध में कितना पानी मिला लो, अब वो अंदर क्या चिंतन चला तुम्हें क्या पता चले। संत वेश का नाटक भी तो किया जा सकता है, थोड़ी देर रोया जा सकता है, थोड़ी देर ऐसे किया जा सकता है, लेकिन ये संत का केवल इतना ही लक्षण नहीं है। उसकी तो लक्षण की प्रवृत्ति ये है कि ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत आई। किसी भी भोग में रुपया पैसा, भोग सामग्री, मान प्रतिष्ठा, यही तो प्रपंच है। अगर तीन का त्यागी नहीं तो महात्मा नहीं। कंचन कामिनी कीर्ति। अब कंचन का त्यागी कामना धन की करे और बाहरी त्याग दिखावे तो भी उसे नहीं कहते। अंदर से राग नहीं किसी वस्तु में। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश और त्यागी महात्मा दुर्वासा जी, लेकिन अम्बरीश जी के त्याग के आगे दुर्वासा जी का त्याग बहुत लघु है। और दूब का घस करके उसका रस पीते हैं, दुर्वा रस, और वलकल की लंगूटी लगाते हैं। और एक है चक्रवर्ती सम्राट है, नवीन रानियां है, पूरा राजमहल वैभव सब है। त्यागी कौन है इन दो में? अम्बरीश जी। क्योंकि अम्बरीश जी सर्वस्व भगवान को अर्पित किए निरंतर भजन में, और वो तप को ग्रहण किए हुए हैं। मैं तपस्वी, तभी तो प्रयोग किया कृत्या का। अम्बरीश जी हाथ जोड़े खड़े हैं, भगवान का सुदर्शन चक्र दुर्वासा जी के पीछे दो। महात्मा को समझने में अगर हम वहां दृष्टि लगाएं तो दुर्वासा जी महात्मा है, अम्बरीश एक गृहस्थ राजा है, लेकिन गलत हो गया। दुर्वासा जी महात्मा है, ये हमारा बाहरी दर्शन है। और अम्बरीश जी कितने बड़े महात्मा है, स्वयं दुर्वासा जी बोले बाद में, बोले आज मैंने देख लिया भगवान के भक्तों की महिमा। चरणों में गिरे दुर्वासा जी, कहा मैंने देख लिया भगवान के भक्त। और अम्बरीश जी कितने बड़े महात्मा है कि उन्होंने कहा अपने जीवन का अगर जो भी साधन भजन हमारे से बना वो सब दुर्वासा जी को प्रदान करते हैं। और हे सुदर्शन चक्र आप शांत, यही संत की महिमा। कैसे जाना जाए, एक चक्रवर्ती सम्राट है और एक विरक्त महात्मा, कैसे जाना जाए कि इनमें से बहुत हो सकता है पैंट शर्ट में महात्मा हो, और हो सकता है महात्मा के वेश में काले नेमी हो। ऐसा भी हो सकता है, नहीं हो सकता। देखो विभीषण जी की कोई वेश भागवतिक तो नहीं, लेकिन भगवान कह रहे तुम सारीखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। तुम सरीखे संतों के लिए मैं अवतार धारण करता हूं, भगवान कह रहे हैं। ये अंदर का विषय है। साधुता ये हम आचार्य परंपरा से वेश धारण किए हुए हैं। अगर हमारे अंदर साधुता और भजन नहीं तो इसी को पाखंड कहते हैं। और अगर आप पैंट शर्ट पहने हुए हो और आप सच्चे हो, भगवान का भजन करते हो, अच्छे आचरण करते हो, तो आप भी संत हो। संत एक स्थिति का नाम है, जो भगवदाकार वृत्ति, जो समत्व से युक्त, जो स्वार्थ से रहित है। आप समझ पा रहे? बड़ा कठिन प्रश्न है किसी संत को पहचानना। तो हमें लगता है कि ये बात भगवान जानते हैं कि कौन संत है कौन पाखंडी। तो हमें भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि आप हमें संत से मिला दो। तो जब संत से मिला, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता, तो जब हरि मिलाएंगे तो सही जगह मिला देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कौन संत है कौन नहीं संत है। अपने को तो जितना मात्रा में भगवान समझाते हैं उतना ही समझ में आता है, लेकिन भगवान की सब समझ में है, जितनी समझ सब भगवान की समझ में ना। तो हमें भगवान से प्रार्थना करना चाहिए कि हे दीन दयालु मुझे संत समागम दीजिए। जब द्रवहि दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए। हाँ, बस सीधी पहचान संत की यही है, जो अनंत भगवान में रमण करता है हर समय वही संत है। प्रपंचातीत है वही संत है। जो भगवान के सिवा अन्य किसी का दर्शन नहीं करता वही संत है। भगवान ने कहा ना, वासुदेव सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा, जो सब जगह अपने भगवान को जान गया वही महात्मा है। और ऐसा महात्मा मिल जाए तो मतलब भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। अमोघस्य महासंगस्तु दुर्लभो अगम्यो पर अमोघस्य, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और फिर दूसरी बात, अब बिल्कुल गिर के बात कर रहे हैं। जब हम मिठाई लेने जाते हैं तो हम मिठाई वाले की क्वालिटी नहीं देखते, हम मिठाई की क्वालिटी देखते हैं।
मिठाई लिया, ये नहीं देखते इसने खाया है कि नहीं खाया, ये नहीं देखते कौन है कौन नहीं है, मिठाई लिया और अपना खाया। ऐसे ही हम संत समागम में जाएं तो जो हमको अच्छी बात मिले वो हम धारण कर लें तो हमारा हृदय ठीक हो जाएगा। अगर हम चेकिंग में लगे तो हमारा हृदय गलत हो जाएगा, लगेगा पता नहीं साधु है कि पाखंडी है, ये क्या है क्या है, तो हम ले नहीं पाएंगे और हमारा कल्याण नहीं हो पाएगा। तो जहां हमें गुरु वचन सुनाई दे, संत वचन सुनाई दे, गुरुवाणी सुनाई दे, शास्त्र सुनाई दे, हमें वो शब्द पकड़ लेना है और अपने परमार्थ को पुष्ट करना है। तो संत मिले ना मिले आप संत बन जाओगे, और आप संत बन जाओगे तो आपकी दृष्टि में कोई असंत दिखाई नहीं देगा, तब संत का दर्शन होगा। स्वयं संत बना हुआ ही संत दर्शन कर सकता है, और अगर स्वयं में संत नहीं तो फिर संत दर्शन नहीं हो सकता। उसको नाटक दिखाई देगा, उसको पाखंड दिखाई देगा, उसको दोष दिखाई देगा। समझ पा रहे आप? चश्मा हमारा जैसा होता है वैसे ही दर्शन होता है। तो हमें चाहिए, हमें संतों की बात सुन लें, शास्त्रों की बात सुन लें और उसे अपने जीवन में उतारें। वो उतारा है कि नहीं वो तो वो जाने, हमें अपना सुधार करना है तो हमें संतों की बात माननी है। क्यों भाई?